नमस्कार प्रिय मित्र, मेन पंडित और ज्योतिष आचार्य प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 24 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यानपूर्वक सुने। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैनयोरुभयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम गीता के पहले अध्याय के 24वें श्लोक का हिस्सा है। यह श्लोक अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के संवाद को संदर्भित करता है जो महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में घटित हुआ था। श्लोक का विस्तृत विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इस प्रकार। युद्ध के आरंभ से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर अर्जुन को तब मिला जब वह युद्ध के मैदान में अपने रथ को सही स्थान पर चाहते थे। वह चाहते थे कि वे युद्ध के पक्ष और विपक्ष दोनों का निरीक्षण करें ताकि वे यह समझ सकें कि किसका पक्ष सही है और किसका गलत। श्री कृष्ण ने इस विचार को समझा और अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दिया ताकि अर्जुन पूरी स्थिति का मूल्यांकन कर सकें। रथ का मध्य स्थान युद्ध के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह दर्शाता है कि अर्जुन को दोनों पक्षों का समान रूप से निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा ताकि वह यह समझ सकें कि किसके पास क्या ताकत और किसके पास कौन से गुण हैं। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ को सेनाओं के मध्य में रखा। गुडाकेश अर्जुन। गुडाकेश शब्द अर्जुन के बारे में है जिसका अर्थ है निंदक या नींद को हरने वाला। अर्जुन का नाम गुडाकेश उनके शत्रु निद्रा पर विजय पाने के कारण पड़ा था। यह उन्हें उनके अद्वितीय साहस और शौर्य का प्रतीक मानते हैं। सेनाओं की स्थिति। श्लोक में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने सेनाओं के बीच रथ को स्थापित किया। यह दर्शाता है कि युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं बल्कि उनके मानसिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी था। अर्जुन को यह अवसर दिया गया कि वह युद्ध की वास्तविकता और उसकी गंभीरता को पहचान सकें। श्लोक का महत्व। भगवत गीता का यह श्लोक न केवल शारीरिक युद्ध के बारे में है बल्कि यह मानसिक और नैतिक युद्ध के बारे में भी है। अर्जुन का संघर्ष सिर्फ एक बाहरी लड़ाई नहीं था बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष था। उनका यह शंका और उलझन दर्शाती है कि जब किसी को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो उसे अपने अंदर के संघर्ष से भी जूझना पड़ता है। इस श्लोक से यह भी पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मदद की ताकि वह अपनी आंतरिक स्थिति को समझ सकें और युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार हो सकें। यह श्लोक हमें यह शिक्षा भी देता है कि जीवन में कभी भी किसी भी युद्ध या संघर्ष का आरंभ करने से पहले हमें अपनी स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए कि हम किस पक्ष में खड़े हैं। एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत श्लोक केवल महाभारत के युद्ध के संदर्भ में नहीं बल्कि जीवन के विभिन्न संघर्षों में भी प्रासंगिक है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि निर्णय लेने से पहले हमें पूरी स्थिति का आकलन करना चाहिए और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अवसर दिया कि वह युद्ध के पहलुओं को समझ सकें और अपने निर्णयों को सही तरीके से ले सकें। भगवत गीता का यह श्लोक जीवन में सही मार्गदर्शन की आवश्यकता को उजागर करता है और यह दर्शाता है कि किसी भी संघर्ष से पहले आत्म मूल्यांकन और सही निर्णय क्षमता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आता है जहां अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद हो रहा है। यह श्लोक विशेष रूप से उस क्षण को दर्शाता है जब अर्जुन ने युद्ध से पहले श्री कृष्ण से अपनी रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने का अनुरोध किया। श्लोक का संक्षिप्त सारांश इस श्लोक में वर्णित है कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि वे उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि वह कौरवों और पांडवों की सेनाओं को देख सकें, तो श्री कृष्ण ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अर्जुन के रथ को युद्ध भूमि में ठीक उन दोनों सेनाओं के बीच लाकर खड़ा कर दिया। यह श्लोक कुरुक्षेत्र युद्ध की पृष्ठभूमि को दर्शाता है
जहां अर्जुन युद्ध से पहले गहन मानसिक द्वंद्व में होते हैं। अर्जुन को इस युद्ध में अपने ही बंधु बांधवों, गुरुजनों और प्रियजनों के खिलाफ लड़ना था, जिससे उनके मन में करुणा और मोह उत्पन्न हुआ। इस प्रसंग में श्री कृष्ण का नाम ऋषिकेश दिया गया है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। यह इस बात को इंगित करता है कि श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी ही नहीं थे, बल्कि वे अर्जुन के मन और आत्मा को भी नियंत्रित कर सकते थे। इसी प्रकार अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है, जिसका अर्थ है जो निद्रा, अज्ञान पर विजय प्राप्त कर चुका हो। यह इंगित करता है कि अर्जुन एक महान योद्धा और ज्ञानी थे, लेकिन उस समय वे मोह और करुणा में फंस गए थे। इस श्लोक का दार्शनिक और आध्यात्मिक महत्व, धर्म और कर्तव्य का मार्ग, इस श्लोक में कर्मयोग की ओर संकेत मिलता है। अर्जुन को अपने धर्म और कर्तव्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ईश्वर का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण केवल अर्जुन के सारथी नहीं थे, बल्कि वे उन्हें सही दिशा में ले जाने वाले गुरु भी थे। मानव जीवन का संघर्ष। यह श्लोक हमारे जीवन के संघर्षों को भी दर्शाता है, जहां हमें सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। अर्जुन का मोह और श्री कृष्ण की भूमिका। अर्जुन युद्ध करने के बजाय अपने रिश्तेदारों के प्रति करुणा से भर जाते हैं, और श्री कृष्ण उन्हें उनके धर्म की याद दिलाते हैं। इस श्लोक के संदर्भ में नैतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से निम्नलिखित संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत है। नैतिक दृष्टिकोण, वॉस मॉरल व्यू। कर्म और कर्तव्य का पालन। कर्तव्य पर अडिग रहना। श्लोक में अर्जुन के युद्ध के लिए अपनी तैयारियां करने का संदर्भ है। यहां यह संदेश मिलता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्य, धर्म का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सही निर्णय की दिशा में मार्गदर्शन। अर्जुन की मानसिक द्वंद्व और उलझन के बीच श्री कृष्ण एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि नैतिक दुविधाओं में भी हमें ज्ञान, विवेक और सही सलाह के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। आत्म अनुशासन और निस्वार्थ सेवा। श्लोक से यह भी संदेश मिलता है कि स्वयं के अहंकार और भावनात्मक उलझनों को पीछे छोड़कर समाज और धर्म के हित में कार्य करना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण, सोशल व्यू। नेतृत्व और सामूहिक सामंजस्य। संतुलित दृष्टिकोण अपनाना। जब कृष्ण अर्जुन के रथ को सेनाओं के बीच स्थित करवाते हैं, तो यह प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि कठिन सामाजिक परिस्थितियों में भी एक नेता को निष्पक्षता और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। समाज में संवाद और एकता। यह श्लोक सामाजिक स्तर पर यह संदेश देता है कि विभिन्न विचारों और मतभेदों के बीच मध्यस्थता करना, संवाद की भावना को प्रोत्साहित करना और समाज में सामूहिक हित को सर्वोपरि रखना अत्यंत आवश्यक है। रणनीतिक निर्णय और सामूहिक हित। जैसे युद्ध भूमि में रणनीतिक स्थिति निर्धारण करने से पूरे युद्ध का स्वरूप बदलता है, वैसे ही समाज में भी उचित रणनीति और सामूहिक समझदारी से विकास और शांति की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते हैं। व्यक्तिगत दृष्टिकोण, पर्सनल व्यू। आत्म साक्षात्कार और निर्णय क्षमता। आत्मिक दृष्टिकोण से स्थिति का अवलोकन। अर्जुन द्वारा रथ को सेनाओं के मध्य स्थित करवाने का आग्रह यह दर्शाता है कि जीवन में कभी कभी हमें खुद को विभिन्न परिस्थितियों और दृष्टिकोणों के बीच रखकर समझने की आवश्यकता होती है। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अंतर्मन का मार्गदर्शन। जब व्यक्ति अपने जीवन में उलझन और मानसिक द्वंद्व का सामना करता है, तब भी उसे अपने अंदर के ज्ञान, विवेक और कभी कभी किसी आंतरिक या बाहरी मार्गदर्शक की सहायता लेनी चाहिए। दुविधाओं में स्पष्टता प्राप्त करना। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि जब भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कठिन निर्णयों और चुनौतियों का सामना करें, तो हमें पहले स्थिति का सम्यक अवलोकन करना चाहिए और फिर समझदारी से कार्य करना चाहिए। समापन। यह श्लोक, जो महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण के संवाद का हिस्सा है, हमें 3 स्तरों पर शिक्षाएं प्रदान करता है। नैतिक स्तर पर हमें अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहना,
सही निर्णय लेना और निस्वार्थ भाव से कार्य करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर एक सच्चे नेता की भूमिका निभाते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाना, समाज के हित में संवाद स्थापित करना और सामूहिक एकता की ओर कदम बढ़ाना आवश्यक है। व्यक्तिगत स्तर पर जीवन में आने वाले संकटों और दुविधाओं का सामना आत्म साक्षात्कार, विवेक और उचित मार्गदर्शन के साथ करना चाहिए। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी उलझनें आए, एक सटीक और संतुलित दृष्टिकोण हमें न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों से उबार सकता है, बल्कि समाज में भी शांति, सामंजस्य और नैतिकता की स्थापना कर सकता है। निष्कर्ष, इस श्लोक में कुरुक्षेत्र युद्ध की गंभीरता को दर्शाया गया है। अर्जुन एक महान योद्धा होते हुए भी मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें धर्म और कर्तव्य का बोध कराते हैं। यह केवल एक ऐतिहासिक प्रसंग ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होने वाली शिक्षा भी है कि जब हम भ्रमित होते हैं, तब हमें एक सच्चे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें सही दिशा दिखा सके। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।